अगर सूरज अचानक गायब हो जाए, जैसे ही सूरज गायब होगा तबाही होना शुरू हो जाएगी। 1 घंटे बाद तापमान धीरे धीरे गिरने लगेगा और धरती ठंडी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन 1 दिन बाद तापमान 10 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा। जानवर कमजोर होने लगेंगे और नेचुरल सिस्टम्स जो सूरज की रोशनी की वजह से वर्क करते थे वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और 7 दिन बाद टेम्परेचर -20 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से डैम्स और नदियां जम जाएंगी और इंटरनेट साथ ही बिजली से चलने वाली हर चीज काम करना बंद कर देगी। 1 महीने बाद तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। पेड़ पौधे दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंसान बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। 1 साल बाद पृथ्वी पर जो जीवन बचा हुआ होगा वो भी खत्म हो जाएगा और 1000 साल बाद टेम्परेचर -200 डिग्री तक गिर जाएगा और धरती स्पेस में किसी अनजान जगह पर भटकती रहेगी। और एक ऐसा पल आएगा कि धरती किसी एस्ट्रॉइड से टकरा जाएगी, जिसकी वजह से धरती नष्ट हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बबून्स लायन के बच्चों को चुरा क्यों लेते हैं? I mean, जहाँ दूसरे जानवर शेरों के करीब भी नहीं जाते, वहीं इन बबून्स के अंदर ऐसी कौन सी आत्मा आ जाती है कि वो शेरों के सामने उन्हीं के बच्चों को चुरा लेते हैं? तो देखो, जब लायन किसी बबून का शिकार करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि दोबारा किसी बबून का शिकार हो, तो इसीलिए वो लायंस के बच्चों को ही चुरा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम उस लायन के बच्चे को बचपन में ही मार दें तो वो लायन ना तो बड़ा होगा और ना ही बबून्स का शिकार करेगा, मतलब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और ऐसे ही नेचर के अंदर ये साइकिल चलती रहती है। बबून्स लायन के बच्चों को मारते हैं और लायन बबून्स का शिकार करते हैं। ये आदमी जैसे ही इन दोनों शख्स पर कीचड़ फेंकता है तो ये शख्स पूरा का पूरा गंदा हो जाता है, लेकिन ये शख्स बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेक्निक, जिसमें किसी सरफेस को हाइड्रोफोबिक से कोटिंग की जाती है, जिसके बाद अगर आप उस सरफेस पर पानी या कोई भी लिक्विड डालोगे तो वो सरफेस गीला होगा ही नहीं, बल्कि ऊपर से ही तैर कर चला जाएगा। जैसे इस वीडियो में देखो, ये बंदा जब एक नॉर्मल पेपर पर लिक्विड डालता है तो पेपर तुरंत गीला हो जाता है, लेकिन जब वही लिक्विड को हाइड्रोफोबिक पेपर पर डाला जाता है तो वो लिक्विड बिल्कुल मस्त तरीके से निकल जाता है। इवन अगर आप टिश्यू पेपर को हाइड्रोफोबिक से कोटिंग करके उसे पानी में डालोगे और उसे बाहर निकालोगे तो वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। और इतना ही नहीं, इस पर सॉस भी डालने से इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये टेक्निक बारिश में बहुत काम आती है। बस अपने फ्रंट मिरर को हाइड्रोफोबिक से कोटिंग कर दो, इसके बाद आपका मिरर कभी भीगेगा ही नहीं और आप तेज बारिश में भी बिल्कुल साफ देख पाओगे। मूवीज में आखिर साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मूवीज में जो हॉर्स के दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उसकी असली आवाज होती ही नहीं, वो तो बस कोकोनट को कुछ इस तरीके से पटकने की आवाज होती है। नंबर 2, आपने माइनक्राफ्ट तो जरूर खेला होगा और इस गेम में ऐसे चलने की आवाज तो जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चलने की आवाज असल में ऐसे बनाई जाती है? नंबर 3, मैं ये शर्त लगाता हूँ कि मूवीज में आपको डायनासोर से कम उसकी आवाज से ज्यादा डर लगता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड आर्टिस्ट इस आवाज को बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, लायंस के दहाड़ने की आवाज और लेपर्ड की आवाज जैसे कई जानवरों की अलग अलग आवाजों को इकट्ठा करके उन्हें मर्ज कर दिया जाता है और एडिटिंग के थ्रू उन्हें ज्यादा से ज्यादा डरावना बना दिया जाता है, तभी हमें ये साउंड इतनी डरावनी सुनाई देती है।